अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज के मैथमेटिक्स के लेसन में हमारा टॉपिक है बाइसेक्टर्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ सर्कल्स। ये फेडरल बोर्ड, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर 9 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, जबकि सिंध बोर्ड में चैप्टर 13 सर्कल का टॉपिक है। इस लेसन में स्टूडेंट्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस, डायमीटर, कॉर्ड्स और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम कॉर्ड, डायमीटर और सर्कमफ्रेंस पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कॉर्ड के बारे में बताता हूँ कि कॉर्ड क्या होती है। सर्कल के हमारे पास अगर दो मुख्तलिफ पॉइंट्स हों, जैसे कि पी और क्यू आपको नज़र आ रहे हैं, तो इन दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं, जैसे एक लाइन सेगमेंट बना देते हैं, तो ये लाइन सेगमेंट जो है ये कॉर्ड कहलाती है, ठीक है। और जो डायमीटर होता है वो भी एक कॉर्ड होती है, लेकिन वो एक ऐसी कॉर्ड है जो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये एक हमारे पास सेंटर है सर्कल का, ठीक है, ये ओ पॉइंट, ठीक, और ये हमारे पास ए पॉइंट और यहाँ पर ये हमारे पास बी पॉइंट है। तो ए बी जो हमारे पास है ये बेसिकली एक हमारे पास कॉर्ड भी है और एक डायमीटर भी है। तो डायमीटर जो है, यहाँ से हमें पता चला कि वो एक सेंट्रल कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं, जो कि सर्कल की सबसे मैक्सिमम कॉर्ड होती है और वो सर्कल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ के वाले से भी यहाँ हमने बात कर ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल पर, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल जो है वो बेसिकली बाउंड्री ऑफ ए सर्कल होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ब्लू कलर में जो एक सर्कल है, ये क्या है जी, सरकमफ्रेंस है। और सरकमफ्रेंस होता क्या है, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये पी क्यू हमारे पास जो वायर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक वायर हो और इसकी फ़र्ज़ करते हैं जी लेंथ जो है हमारे पास वो 22 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास इसका क्या है जी, सरकमफ्रेंस है, ठीक है। अब मैं इसको जिस वक्त एक शेप दूंगा एक सर्कल की, ठीक है, तो अब इसका जो भी हमारे पास डायमीटर आएगा, यहाँ पर चलें डायमीटर में शो भी कर देता हूँ कि डायमीटर हमारे पास क्या होगा। इसको अगर मेयर किया जाए इस ए से लेकर बी लाइन सेगमेंट को, तो ये हमारे पास इसकी मेयरमेंट बनती है जी 7 सेंटीमीटर। तो एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, एक एक्सपेरिमेंटल यानी हमारे पास रिजल्ट है कि अगर हम फ़र्ज़ करें कि सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, कोई भी सर्कल हो, उसका सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर की अगर रेशो ली जाए, तो ये हमारे पास जी 22, जैसे मैंने आपको बताया कि सरकमफ्रेंस 22 और डायमीटर 7 हो, तो ये रेशियो हमारे पास 22/7 आती है। यानी फॉर ऑल सर्कल्स और इनके जितने भी आप रेडियस रखते हैं या डायमीटर रखते हैं, तो ये रेशियो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला की जनरेशन होती है इस तरह से कि अगर हम C डिवाइडेड बाय D लिख रहे हैं जी पाई के इक्वल, ठीक है, एक रेशियो है, तो यहाँ से C जो है सरकमफ्रेंस किसी भी सर्कल का, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूला से, पाई मल्टीप्लाई बाय D, यानी 1/D था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स D से हमने बोथ साइड पे क्या किया जी, मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से प्लस हमने जो ऊपर जो हमारा टॉपिक था वहाँ से हमने बात एक और समझी जो हमारे ऑब्जर्वेशन में आई कि जैसे कि आप जानते हैं कि सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, ठीक है। इसी तरह सर्कल की सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस है। तो यहाँ से हमने एक बात और देखी, जो डायमीटर ऑफ ए सर्कल होता है वो रेडियस 2 टाइम रेडियस ऐड करने से, यानी यहाँ पर ये मल्टीपल होता है, 2 मल्टीपल ऑफ रेडियस होता है, ठीक है, तो डबल होगा रेडियस का डायमीटर। यहाँ से हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिली, तो यहाँ हम इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं, डी की जगह 2 टाइम्स आर लिख देंगे, 2 टाइम रेडियस। तो रेडियस की फॉर्म में अगर हमने सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना हो तो उसका एक फार्मूला बनता है जी 2πr, ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे, अब इसको हम एक एप्लीकेशन से समझते हैं। हमारे पास डिफरेंट सर्कल्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल
पी क्यू जो एक लाइन सेगमेंट आपको नज़र आ रही है, इसकी मेजरमेंट है जी 44 सेंटीमीटर। ये सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल है, लेकिन जब हम इसको सर्कल की शेप में देखते हैं तो इसको अगर इस शेप में फाइंड आउट करना हो कि सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होगा, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं जी 2πr। ठीक है, अब ये वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस थ्योरम को हम समझते हैं और इसके कंसेप्ट को समझते हैं इस तरह से कि अगर एक सर्कल ड्रॉ हो जाए, यहाँ पे चले मैं साथ ही सर्कल भी ड्रॉ करता हूँ ताकि हमें बात जो है वो बड़ी आसानी से समझ आ सके। मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं। और अब सर्कल की डेफिनेशन पे गौर किया जाए तो इसमें वो पॉइंट्स, तमाम वो पॉइंट्स आ जाते हैं जिनका इस ए पॉइंट्स जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल है इससे एक जैसा फासला है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिलाने लग जाऊँ, यानी फॉर एग्जांपल मैं एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ये एक सेंट्रल कॉर्ड कहलाएगी जो कि सेंटर से पास हो रही है और ये सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। इसी तरह अगर मैं एक और कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल उसी के पैरेलल। इसी तरह मैं ये कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ। यानी यहाँ पे चूँकि मेरे पास एंडिंग पॉइंट्स हैं, एक लाइन सेगमेंट्स में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मुख्तलिफ एंगल्स की मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट मैं टाइप्स की, यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, कॉर्ड जिसको मैं कह रहा हूँ, इस डायरेक्शन में भी मैं कॉर्ड ड्रॉ कर सकता हूँ। इसी तरह से अब ये जितनी भी मैंने कॉर्ड्स ड्रॉ की हैं तमाम के मिड पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए कि ये तमाम के तमाम जो हैं वो लाइन सेगमेंट्स, इनके एंडिंग पॉइंट है, तो इनका कोई ना कोई एक जो है वो मिड पॉइंट भी ज़रूर होगा। ये बात समझ गए होंगे आप। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कॉर्ड, पहली जो मेरे पास कॉर्ड है जिसको मैं कॉर्ड नंबर 1 C1 से रिप्रेजेंट करूँ, कॉर्ड 1 से, इसका मिड पॉइंट फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है। अगर मैं ए पॉइंट को, सेंटर को इस मिड पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरीके से ये लाइन सेगमेंट आ जाएगी। और यहाँ पे आप एक बात जो कि असल जो हमारी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमने प्रूफ करना है वो बेसिक ये रिजल्ट होगा कि फिर ये एंगल जो बनेगा ये बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पर थोड़ी सी इसको एक्यूरेट करते हैं जी, थोड़ा सा मिड पॉइंट सही नहीं था। अगर यहाँ पे हो, देखें बिल्कुल अब सेंटर में ये शो हो रहा है C1 कॉर्ड के लिए, तो अब आप अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिलाते हैं तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यही रिजल्ट जो हमने प्रूव करना है। अब देखें हमारे पास हर कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, जैसे इसको अगर मैं A1 कॉर्ड कह देता हूँ तो इस कॉर्ड का अगर फॉर एग्जांपल मिड पॉइंट ये पॉइंट आ रहा है और सेंटर ये है हमारे पास जी सर्कल का, और अगर मैं इस सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूँ तो ये भी आप देखेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। अब यही रिजल्ट जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हमने प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव हो सकता है इस पर अब हम तफसीलन बात करते हैं। इसी सर्कल को मैं यहाँ पर अगेन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं जी हमारे पास एक सर्कल है और अब हम इसका सेंटर शो कर रहे हैं। ये जी C इसका सेंटर है जो कि एक प्लेन ही का पॉइंट है, ठीक है, और ये भी प्लेन ही के पॉइंट है, लेकिन ये ख़ास प्रॉपर्टी रखते हैं कि इनका इस C से फासला एक जैसा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से कहीं भी पॉइंट चूज़ कर सकता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें A पॉइंट, इसको मैंने कहा B पॉइंट में यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे पास जी B पॉइंट है। हमने अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट रैंडमली सिलेक्ट करना है और अगर मैं A पॉइंट और B पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन करता हूँ मेरे पास एक कॉर्ड आ जाती है। और अब इसका जो मिड पॉइंट है, यहाँ पे मिड पॉइंट अगर हम देखें तो बिल्कुल जो सेंटर होना चाहिए इसका वो यहाँ पे बन रहा है। ये हमारे पास जी बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है। इसको मैं D से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये D इसका सेंटर है, मिड पॉइंट है। चलें लिख भी देते हैं ताकि याद रहे हमें कि ये हमने क्या कहा जी, मिड पॉइंट है किसका, AB का। और अब मैं अगर इस मिड पॉइंट को और सेंटर ऑफ द सर्कल को बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन अगर करता हूँ तो ये बात अब हमने प्रूव करनी है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का बनेगा। ये अब रिजल्ट हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन की भी बात समझ में आती है कि कंस्ट्रक्शन किसी थ्योरम की क्या होती है जी। जब हमें किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ मज़ीद एक्स्ट्रा डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है, यानी उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझने के लिए, तो हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब देखें कंस्ट्रक्शन में ये कर रहा हूँ कि हमारा बेसिक टारगेट है, हमने इस एंगल को जो कि D वर्टेक्स बना 90 डिग्री का शो करना है। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को जो कि इस लाइन सेगमेंट या इस कॉर्ड AB के जो एंडिंग पॉइंट्स हैं, मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है किसके साथ, सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ। और अब मैंने क्या किया, जब ये तो हमने चूंकि ये डिस्टेंस हमने खुद ड्रॉ किया था और हमने कहा था इन दोनों को ज्वाइन करना है, और बेसिक यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको प्रूव करना है कि ये हमारे पास जो अननोन एंगल है, यहाँ पे चले मैं x लिख देता हूँ, थीटा लिख देता हूँ, ये हमारे पास 90 का होना चाहिए। अब ये कैसे प्रूव हो सकता है,
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ट्राइंगल को मैं, चलें जी, इस कलर में शेड कर देता हूँ, रेड कलर में, और सेकंड ट्राइंगल को मैं ग्रे कलर में शेड कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं अब ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास बनी हुई हैं, और इन दोनों ट्राइंगल्स में अब जो बात है वो हमने प्रूव करनी है। अब देखें किस तरह से हम इनको प्रूव कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन या थ्योरम्स। अब यहाँ पे ये बात हम जानते हैं कि जो हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये बेसिक हमारे पास क्या है जी, सेंटर ऑफ द सर्कल है, और सी से लेकर ए तक ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास रेडियस है, रेडियस। और इसी तरीके से अगर आप सी टू बी डिस्टेंस देखें तो ये भी हमारे पास रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। जबकि डी चूंकि मिड पॉइंट है, और ये बात हम जानते हैं कि जितना ए से लेकर डी डिस्टेंस होगा उतना ही डी से लेकर बी डिस्टेंस होगा, ये भी आपस में क्या होंगे जी, बिल्कुल कॉन्ग्रेंट होंगे। और ये गिवन है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास, इसके रीजंस मैं यहीं पे साथ साथ ओरल आपको बता रहा हूँ, गिवन है। और जबकि ये साइड अगर आप देखें तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड क्या है जी, कॉमन है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि इन दोनों ट्राइंगल जब हमने 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस ली तो इनकी तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट शो हो रही हैं, जिससे ये दोनों ट्राइंगल्स जो आपस में क्या हो चुकी हैं जी, कॉन्ग्रेंट हो चुकी हैं। अब हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी डी सी। और जब हम ये बात कर लेते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो फिर हर कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं जी, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो यहाँ पे फिर ये बात हम बिल्कुल इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल बन रहा है डी वर्टेक्स पे, यानी इधर चूंकि डी वर्टेक्स पे दो एंगल बन रहे हैं, एक को एक्स कह रहे थे, एक को हम थीटा कह रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या है जी, एक्स और थीटा आपस में क्या है जी, बराबर हैं। यानी मेजरमेंट में ये चूंकि मेजरमेंट के हवाले से बात हो रही है तो यहाँ पे इनको मैं इक्वल लिख रहा हूँ, और ज्योमेट्रिकली हम ये कॉन्ग्रेंट कह रहे हैं। और ये भी हम देख रहे हैं कि इन दोनों एंगल्स को अगर कंबाइन कर दिया जाए, यहाँ पे मैं इसको शेड कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास पूरा एक स्ट्रेट एंगल बनता है, जो कि स्ट्रेट एंगल जो होता है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है जी, ये होता है जी 180 डिग्री का। तो ये एक स्ट्रेट एंगल है जो कि 180 डिग्री का है। और अब हम ये बात जानते हैं कि दो ऐसे एंगल्स जिनका सम, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का सम 180 बन रहा है, और अगर हम इनको कैलकुलेट करें और ये दोनों बराबर भी हैं तो यहाँ से ये बात हम बिल्कुल इस तरह से कह सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स का अगर हम सम करें, ये 2 टाइम्स होगा, और इसको 2 पे अगर डिवाइड करें तो 90 डिग्री इसकी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब कि ये एंगल थीटा भी 90 का है और ये भी एंगल 90 का है, जिससे ये बात कंफर्म होगी जो हमने रिजल्ट प्रूव करना था कि जब भी सेंटर को किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया जाएगा तो वो हमेशा उसके साथ परपेंडिकुलर होगा। जो हमने रिजल्ट शो करना था वो यहाँ पर शो हो जाता है। तो इस तरीके से ये थ्योरम हमने समझा कि, इस थ्योरम को हमने समझा कि जब भी जो मैंने बात की कि कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन किया जाएगा वो हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस थ्योरम में हम ये बात समझेंगे कि जब भी किसी सर्कल के सेंटर से उसकी कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर थ्रो किया जाता है तो हमेशा वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। अब इस स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल पहले हम कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। कॉर्ड आप जानते हैं कि सर्कल के दो पॉइंट्स को, दो मुख्तलिफ पॉइंट्स को आपस में मिला दें, कॉर्ड बन जाती है। और अब हम इस कॉर्ड को जो है वो डिफरेंट में कॉर्ड्स पहले यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हम हर पहलू से इसको समझ सकें इस बात को। देखें जी, यहाँ पर एक और कॉर्ड में ड्रॉ करता हूँ, ये भी आप देख सकते हैं, ये एक और कॉर्ड है हमारे पास। इसी तरह से एक और कॉर्ड ड्रॉ की जाती है जो कि चलें जी यहाँ पे मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और एक कॉर्ड में डायमीटर भी ड्रॉ करता हूँ क्योंकि वो भी एक कॉर्ड होती है, ठीक है। इसको मैं रेड कलर में रिप्रेजेंट करूँगा। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेंट्रल कॉर्ड इसको कहा जाता है, जो कि सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब देखें यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जी एक्स वाई कॉर्ड है, और ये हमारे पास जी सी डी कॉर्ड है, इसको मैं कह देता हूँ ये एम एन कॉर्ड है, जबकि ये हमारे पास पी क्यू कॉर्ड है जिसको मैं डायमीटर भी कह रहा हूँ। आप देखें कि यहाँ पे तो ए चूंकि मिड पॉइंट है, सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ से तो वो जो थ्योरम की मैं स्टेटमेंट कह रहा हूँ वो तो यहाँ से बिल्कुल प्रूफ हो रही है। ये बात समझ गए होंगे क्योंकि चूंकि ये अगर आप देखें तो कॉर्ड और जो सेंटर है वो बिल्कुल सेंटर कॉर्ड के ऊपर ही लाई कर रहा है और बिल्कुल उसके सेंटर पर ही है, तो वो थ्योरम की जो स्टेटमेंट कि उसको परपेंडिकुलर जब भी थ्रो किया जाएगा मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वो बात यहाँ पे कंफर्म होती है। आप देखें एक और परपेंडिकुलर मैं यहाँ से थ्रो करता हूँ जो कि इस कॉर्ड के ऊपर होगा। जब ये बिल्कुल एग्जैक्ट 90 का एंगल बनाएगा तो बिल्कुल इसका मिड पॉइंट ही होगा वो पॉइंट। तो यहाँ से हम ये बात समझ सकते हैं कि ये जो मैं स्टेटमेंट कहना चाह रहा था वो बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाती है
कि ये बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे क्या है जी, परपेंडिकुलर है। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसने इस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे फर्ज करें ये जी पॉइंट है, तो यहाँ एक्स से लेकर जी डिस्टेंस और इसी तरह जी से लेकर वाई डिस्टेंस ये आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी मेजरमेंट में इक्वल होंगे और ज्योमेट्रिकली कॉन्ग्रेंट होंगे। इसी तरीके से हम इसी थ्योरम को मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि देखें जी, यहाँ से हमने चूंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और अगर मैं ऐसा से कहूँ कि यहाँ पे इसका मिड पॉइंट ले लिया जाए, और अगर मैं इसको इस पॉइंट को अगर इस मिड पॉइंट से मिला देता हूँ, तो ये ऑलरेडी, अगर मैं इधर अगर एंगल मेजर करना चाहूँ तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट 90 ही का एंगल बनेगा। यानी यहाँ से हम बिल्कुल ये बात कंफर्म करते हुए जा रहे हैं कि जब भी एक परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ किया जाए, जो कि उसके अपोजिट या उसके सामने जो भी कॉर्ड आ रही है उसके साथ जब भी वो जाके इंटरसेक्ट करेगा परपेंडिकुलरली, वो उस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। अब ये बात हमें इस तरह तो समझ आ गई है, यानी हमने इसको ज्योमेट्रिकली समझा, हमने इसको ड्रॉ करके देखा, ये बात हमें बिल्कुल क्लियर हो जाती है। लेकिन अब हम इसको समझेंगे विद दी हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन, विद दी हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, और इसमें जो हमारे पास थ्योरम्स और रिजल्ट्स एंड डेफिनेशन उनको अप्लाई करना है। देखिए जी, यहाँ पर मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मेरे पास एक एम एन कॉर्ड है, जिसमें मैंने ए पॉइंट से, जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल है, इससे एक डायमीटर इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो इधर आकर इसको एल पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, और अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन में येलो कलर में रिप्रेजेंट करूँगा। चलें जी, कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ से सेंटर से लेकर एम पॉइंट, जो कि सर्कल का एक पॉइंट है, उसको ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर मैं एन पॉइंट को भी ज्वाइन कर रहा हूँ जी ए पॉइंट से। इस तरीके से ये मेरे पास जो है वो दो ट्राइंगल्स यहाँ पे बनती हुई हमें नज़र आ रही हैं। एक ट्राइंगल अगर आप देखें तो एक ट्राइंगल हमारे पास ये आ गई है, ठीक है, और दूसरी आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रही होगी, इसको भी चलें कलर कर देते हैं जी। एक ट्राइंगल ये आ रही है हमारे पास। अब ये दो ट्राइंगल्स हैं, और अगर हम इन दो ट्राइंगल्स में 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस लें तो हम किस तरह से इनको कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो रिजल्ट प्रूव करना है, अगर हम इसको देखें, हमने बेसिक जो हमारी इस वक्त टारगेट है, जो हमने रिजल्ट प्रूव करना है, वो ये करना है कि एम टू एल डिस्टेंस लाइन सेगमेंट एम एल इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट एल एन। ये हमारा बेसिक टारगेट है। अब इसको हमने प्रूव करने के लिए यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बना ली, और हमने ये कहा था कि हमने ए पॉइंट से एम एन लाइन सेगमेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर थ्रो किया, तो जारी बात है यहाँ पर फिर एंगल जो बनेगा वो 90 का बनेगा। मैं ये एंगल 90 का भी बना रहा हूँ। इससे ये बात होगी कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। इसी तरह अब देखें, अगर यहाँ पर अगर 90 का एंगल और एक स्ट्रेट एंगल का जब सप्लीमेंट एंगल लिया जाएगा, 90 का सप्लीमेंट लिया जाएगा, तो यहाँ भी हमारे पास जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो इस तरह से ये भी हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन जी। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, और इसमें हम ये बात जानते हैं कि वो साइड जो कि 90 डिग्री के अपोजिट होती है, राइट एंगल के अपोजिट होती है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज साइड होती है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास ये साइड जो ए से लेकर एन तक है, ये हमारे पास जी हाइपोटेन्यूज साइड आ गई है, और इसी तरीके से ये भी हमारे पास जी हाइपोटेन्यूज साइड आ गई है। और अगर हम इन दो ट्राइंगल 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस लें तो ए से लेकर एन तक जो डिस्टेंस होगा, ये बेसिकली रेडियस ऑफ द सर्कल है। और इसी तरीके से अगर आप ए टू एन डिस्टेंस देखें तो ये भी हमारे पास रेडियस है। दोनों एक ही सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट करें, ऐसा हम ये कह सकते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज साइड और ये हाइपोटेन्यूज साइड, ये दोनों आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है, कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज और कॉन्ग्रुएंट है। प्लस अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें तो ये साइड इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है जी, कॉमन है। तो यहाँ पर इस साइड का कॉमन होना और बाकी जो हमारे पास दो हाइपोटेन्यूज हैं उनका आपस में कॉन्ग्रुएंट होना, यहाँ से बात बिल्कुल कंफर्म कर रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हमें नज़र आ रही हैं, एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल जी ए एल एम, जिस पे एल वर्टेक्स में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है जी ट्राइंगल जो हमारे पास सेकंड बन रही है ए एल एन से। और जब हम ये कहते हैं कि यहाँ पर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर उनकी हर कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ ये बात याद रखिएगा कि ये ट्राइंगल्स जो हैं वो हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट की बेस के ऊपर क्या हुई हैं जी, कॉन्ग्रुएंट हुई हैं। और अब हम बिल्कुल ये बात कंफर्म कह सकते हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जैसे यहाँ पर एम से लेकर एल तक ये जो हमारे पास साइड नज़र आ रही है हमें, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें एल से एन जो साइड नज़र आ रही, जो कि हमने रिजल्ट प्रूव करना था कि ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, ये बिल्कुल यहाँ पे प्रूव हो जाता है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इस तरह से आज का ये थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट होता है।